फेंक दिया। ड्राइवर है बेरहमी से मार रहा था, इसको बुलेट गर्दन पे रख दिया था, जेबे वेबे करने की धमकी दे रहा था कि जेबे भी बोल रहे थे कि भागो। हम नहीं भाग रहे थे, डर लग रहा था कि कहीं इनकाउंटर न कर दे लो, जिस तरह से मार रहे थे जिसमें बेल मिल चुकी थी जी। मैं ये सोचने के लिए हैरान हूँ, जिसमें बेल मिल चुकी है तो फिर प्रशासन मुझे उठा कर चारा में क्यों ले जाए। जिस वर्दी पे हम इतना भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, वही वर्दी अगर एक आम नागरिक के लिए सुरक्षा के लिए रखा जाता है, वही वर्दी अगर किसी की जान के पीछे पड़ जाए तो अब विश्वास किस पे किया जाए। ये मामला गोपालगंज जिले के बरौली थाना के है, रतनसराय गांव का है ये मामला। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये एक शख्स हैं, इनके साथ बर्बरता किया गया प्रशासन की तरफ से, इनको प्रताड़ित किया गया। हम सारा मामला इनसे हम जानेंगे क्या कुछ हुआ था इनके साथ। लेकिन देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जाती हुआ, आपने देख सकते हैं ये हाथ इनका है, इस हाथ में जो गाड़ी का चाबी होता है उस चाबी को रख के और अंदर घोपा गया। देखिए इनका हाथ अभी बैंडेज वैंडेज हुआ है, मामला 2-3 दिन पहले का है। सारे चीज़ जानेंगे इनसे कि क्या कुछ इनके साथ हुआ था। मामला है ज़मीन का, ज़मीनी विवाद तो हर जगह होता है, देखा जाता है लगातार, लेकिन इस तरह से जो प्रशासन अगर इस तरह से इनके साथ जो किया है ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि अगर इस तरह का हो रहा है मामला तो आप समझ सकते हैं साफ तौर से कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ मामला ज़रूर है। क्योंकि जिस तरह से इनके साथ ज़मीनी विवाद में इस तरह से प्रशासन इनके दुकान पे आती है और उठाकर इनको लेकर चली जाती है, और साथ में इनको ले जाकर कहीं बगीचे में ले जाकर इनको बगीचे में आपको ले गई थी प्रशासन। कैसे क्या हुआ था भैया बताइए। 23 तारीख को प्रशासन की गाड़ी आई जी, ढाला पे रुकी। ढाला पे मेरा दुकान है। कौन सा ढाला? रतनसराय ढाला पे जी। वहाँ से उठा कर लेकर गई केरवनिया चौरा में, ले जाकर वहाँ पीट उट रही थी। वहाँ पे मैं अपने मोबाइल में रिकॉल दिखा रहा था कि बेल मिल चुकी है, जो पुराना मामला केस है। देखने के लिए कोई तैयार नहीं था, मोबाइल वोबाइल छीन के फेंक दिया। ड्राइवर है बेरहमी से मार रहा था, इसको बुलेट गर्दन पे रख दिया था, जेबे वेबे करने की धमकी दे रहा था कि जेबे कर देंगे। बाद में वीडियो कॉल करके किसी को दिखा रहे थे लोग कि देखिए किस तरह से चिल्ला रहा है, रो रहा है। बाद में भागने को भी बोल रहे थे कि भागो। हम नहीं भाग रहे थे, डर लग रहा था कि कहीं इनकाउंटर न कर दे लो, जिस तरह से मार रहे थे लोग। रास्ते में बहुत बुरी तरह से मारते मारते लाए लो। फिर बाद में दाढ़ी तक उठा दे रहे थे लोग, बोल रहे कि मुल्ला बन रहा है साला, इसका दाढ़ी उखाड़ दो। बहुत बेरहमी से मारा, हाथ पैर जोड़ रहे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में थाना पर लाए लो और बेकसूर समझ कर छोड़ दिए लोग। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हसन इकबाल हुआ। बताइए, एक ड्राइवर है जो थाने के गाड़ी जो चलाता है, वो ड्राइवर इनके हाथ में गाड़ी का चाबी घोंपता है और अगर इनके गर्दन पे हेक्सा ब्लेड रख देता है। बताइए, इस मामले को आप समझ सकते हैं किस तरह से इनके साथ दुष्व्यवहार किया गया। क्योंकि ये आपके साथ किस लिए, मतलब क्यों ऐसा आपके साथ किया जा रहा था? पहले से ज़मीनी विवाद था जिसमें केस वस हुई थी, उसी केस के सिलसिले में ये लोग उठाया था, जिसमें बेल मिल चुकी थी जी। मैं ये सोचने के लिए हैरान हूँ, जिसमें बेल मिल चुकी है तो फिर प्रशासन मुझे उठा कर चारा में क्यों ले जाकर पीट उठ रही थी और वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। किसको दिखा रही थी यही नहीं समझ में आ रहा था। बहुत बेरहमी से ये लोग मार रहा था, इस तरह से मार रहा था लोग, हाथ पैर पूरा जोड़ रहे थे, फिर भी नहीं मार रहे थे। टर्च से घुटने पर मार के पूरा ये सूजन वजन हो गया। हॉस्पिटल में गया था लोग, उसके बाद से बरौली से रेफ़र करके गोपालगंज गए, वहाँ 2 दिन एडमिट था, ट्रीटमेंट चला, फिर बाद में घर आया। पहले ज़मीनी विवाद था जिसमें केस हुई थी 2 महीना पहले, उसी मामले को लेकर ही सब हुआ है, जिसमें बेल मिल चुकी है। रिकॉल हमने देखा है। जी जी, उसी को लेकर ही सब हुआ है। तो यानी कि जिनसे आप लोगों का ज़मीनी का मामला था, क्या आप लोग लग रहा है कि उन्हीं लोगों के इशारे पर प्रशासन काम कर रही थी क्या? जी जी, उन्हीं लोगों के इशारे में काम कर रही है। क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं था, जब मार के दौरान जब वीडियो कॉल दिखा रहे थे लोग, तो मैं भी कंफर्म हो गया कि उन्हीं लोग के कहे जाने पर सब हो रही है। क्योंकि प्रशासन तो ऐसा करेगी नहीं, गुंडागर्दी है, मार रही है, वीडियो कॉल करके दिखा रही है किस तरह से बच्चा तड़प रहा है, देखिए, मजाक उड़ा रही है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम हसन इकबाल हुआ, रतनसराय टोला सुरवल के रहने वाला हूँ। मेरा दुकान रतनसराय पूर्वी ढाला पे है। दुकान का नाम क्या है? फैमिली किराना स्टोर।
वहीं से दुकान से ही आपको उठाई थी जी जी, दुकाने से उठा के लेके गई थी 2 बजे। उसके बाद कोई आपके साथ मतलब कोई फिर ऐसा कोई घटना वगैरह या फिर ऐसा कुछ आप लोगों को शंका वगैरह भी है कि प्रशासन आप लोगों के साथ कुछ और भी कर सकती है? जी जी, लोगों से खबर दिलवा रही है प्रशासन की, अगर आगे कुछ कार्रवाई होगा तो इन लोगों को हर्जन एक्ट में फंसा देंगे, नहीं तो वर्दी वर्दी फाड़ कर इन लोग किसी केस में फंसाएंगे कि पूरा खानदान याद रखेगा। हम लोग डरे हुए हैं कि प्रशासन पूरा धमका रही है, इसलिए गोपालगंज न्यायालय से मुझे ये है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको मारपीट करने के बाद ये लोग थाना में लेके आए थे, उसके बाद आपको ये लोग छोड़ दिए, उसके बाद भी कुछ हुआ क्या मामला? जब उन लोगों को लगा कि नहीं ये लड़का निर्दोष है, ये किसी ने कहा था आपको कि आप लोग निर्दोष से जाइए? जी जी, थाना प्रभारी बोले कि इसे सिग्नेचर करवा के छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है। उसके बाद से सादा पेपर पे सिग्नेचर कराए लो, छोड़ दिए लो। थाना प्रभारी बोल रहे जब बाद में जब इस घटना होने के बाद घटना होने के बाद से जब मैं थाना में गया तो वही थाना प्रभारी गाली दे रहे थे, कौन साला पागल जज 307 में तुमको बेल दे दिया है, पागल हुआ है का? मैं खामोश हो गया, धमका रहे थे लोग, डर गया। अच्छा जब आपको वहाँ केलवानी की तरफ ले गया था लोग, मारने के बाद ये लोग क्या कुछ कह रहे थे क्या आपसे? और जी जी, हेस्को बुलेट गर्दन पे रखे हुए थे लोग, बोल रहे थे कि और कुछ बोलेगा जेबे कर देंगे लोग।